नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएनए सरकारी में। जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी की हाल ही में परीक्षा हुई है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जानकारी और व्याख्या करने आपके बीच हाजिर है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। दिसंबर 2023 तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो देखा जाए, पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में गठित किया गया था। तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में गठित किया गया था। साथ ही में चौथा परिसीमन आयोग 2002 में स्थापित किया गया था। परिसीमन का तात्पर्य क्या होता है? परिसीमन का सामान्य अर्थ होता है जनसंख्या में परिवर्तनों के संदर्भ में किसी देश के क्षेत्रीय निर्वाचन सीमाओं का निर्धारण करना। तो देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के शस्त्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा देखा जाए तो सदन का शस्त्रावसान सामान्यतः सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का शस्त्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं हो जो शस्त्र में है। और तीसरा देखा जाए तो लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो यह आप देख सकते हो। केवल एक, केवल दो या एक या दो, केवल दो या तीन, केवल तीन। तो आप इन ऑप्शनों में चुन सकते हो कि कौन सा कथन सत्य है। तो आप हमें यह आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको यह आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो हमें आंसर कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, एक तरफ दल और उसके समक्ष उनके नेता। तो भारतीय जनसंघ के समक्ष है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और सोशलिस्ट पार्टी की समक्ष है राजगोपालाचारी, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के समक्ष है जगजीवन राम, और स्वतंत्र पार्टी के समक्ष है आचार्य नरेंद्र देव। तो उपरोक्त में से किसी सही को चुने। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए में देखा जाए तो केवल एक, बी में देखा जाए तो केवल दो, सी में देखा जाए तो केवल तीन, डी में देखा जाए तो केवल चार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपको पता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो आपके समक्ष है पहला ऑप्शन कोणकी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से आप चार में से किसी एक या दो या फिर तीन ऑप्शन का चयन कर सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
तो आपको इसका उत्तर भी हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो यूपीएससी में हाल ही में जो यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी की देखा जाए तो काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर कठिन होते हैं। तो यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके तहत आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखा जाए तो यूपीएससी की हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखा जाए काफ़ी सारे व्यक्ति को इस प्रश्न जैसे प्रश्नों का उत्तर देखा जाए तो काफ़ी सारे व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस प्रकार के सवाल है।